सबको जय सुखी चालीसा की चार बातों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 19 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं। आज की चालीसा की चार बातें बड़ी दिलचस्पी से भरी हुई बातें हैं, क्योंकि आज के दिन में हम लोग मुख्य रूप से संत यूसुफ जो धर्मी व्यक्ति था, जिसके बारे में बाइबल में इतना ही एक परिचय व्यक्त किया है, संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, उसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। संत यूसुफ के मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से संत यूसुफ ने धार्मिकता का जीवन जिया, उसी प्रकार से हम सभी धार्मिकता का जीवन को जीते हुए प्रभु के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होते रहें और प्रभु के आशीषों को हम सभी बटोरते रहें। आज के पहले पाठ में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है, मनुष्य सिर्फ योजना बनाता है और उस योजनाओं को सफल बनाने के लिए ईश्वर अपने आशीष बरसाए, तभी जाके वो योजना सफल होती है। यानी कि मनुष्य के जीवन का हर कार्य की सफलता, हर योजना की सफलता प्रभु के हाथों में है। प्रभु अपनी आशीषों से हमें नहीं नवाजेगा तब तक हम अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग याद रखें। हमारे जीवन की सफलता प्रभु के हाथों में है। भले हम लोग कितना ही बेहतरीन तरीके की योजना क्यों ना बनाएं, कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना करें, उसमें अगर प्रभु की बरकत नहीं है, प्रभु की आशीष नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु पर हम निर्भर रहें। और आज के दूसरे पाठ में हम सबों को पिता इब्राहिम का उदाहरण हमारे सम्मुख रखा है। पिता इब्राहिम विश्वास का पितामह, उसने निराशजनक परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास किया और उसने किस प्रकार से विश्वास किया, इसका उल्लेख बहुत सुंदर तरीके से बाइबल के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। जब परिस्थिति विपरीत थी तब भी इब्राहिम अपने विश्वास ने नहीं डगमगाया, उस ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखा, मजबूत रखा। ईश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा, इस बात का एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ भरोसा और एक विश्वास उसके मन में था और इसी वजह से वो धार्मिक माने गए, विश्वास के वजह से। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति संत यूसुफ के जीवन को। संत यूसुफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है बाइबल में, इतना ही लिखा है संत यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है? धर्मी व्यक्ति होने के नाते सबसे पहले संत यूसुफ ईश्वर की बातों पर तवज्जो देता है, ईश्वर की बातों को सुनता है, ग्रहण करता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है। हालांकि बहुत सारी बातें लोगों ने उस वक्त कही होंगी संत यूसुफ से, ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे एडवाइसर आए होंगे, लेकिन संत यूसुफ ने किसी इंसान की बातों पर प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि ईश्वर की बातों पर प्राथमिकता दी। ईश्वर ने जो कुछ भी संत यूसुफ का स्वप्न के द्वारा बताया, अपने स्वर्गदूत के द्वारा बताया, उन सभी बातों को संत यूसुफ ने सुना, ग्रहण किया, उसके अनुसार ही उसने कार्य किया। तब जाके वह धर्मी व्यक्ति बना रहा। धर्मी व्यक्ति की यह पहचान होती है, ईश्वर की बातों को सुनना, मानना, उसके अनुसार कार्य करना। धर्मी व्यक्ति की अगली पहचान है, धर्मी व्यक्ति कभी किसी को अपने बातों से, अपने सोच से, अपने व्यवहार से दुख नहीं देता, चोट नहीं पहुंचाता, तकलीफ नहीं देता, बल्कि लोगों का मान सम्मान इज्जत करता है। धर्मी व्यक्ति यूसुफ ने क्या किया? मरियम को बदनाम नहीं किया, मरियम के ऊपर उंगली नहीं उठाई, मरियम के बारे में लोगों को नहीं बताया, बल्कि सब कुछ उसने अपने दिल में रखा और ईश्वर की दूतों के द्वारा जो उसको बताया गया उसके अनुसार उसने कार्य किया। मरियम को उसने अपनाया जैसे कि उसको बताया गया था। ये धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है। धर्मी व्यक्ति की तीसरी पहचान ये होती है, धर्मी व्यक्ति त्याग तपस्या करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। कितना भी भारी क्रूस उसको उठाना क्यों ना पड़े, धर्मी व्यक्ति सहर्ष उसको गले लगाता, स्वीकार करता और उस त्याग तपस्या के जीवन के द्वारा आशीषों का कारण बनता है। और संत यूसुफ आशीषों का कारण बना। प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को इस धरती पर आने में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। इसके लिए उसने कितना कुछ त्याग तपस्या किया। यह धर्मी व्यक्ति की पहचान होती है। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम सभी लोग मिलकर संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं, संत यूसुफ के मध्यस्थ मांगे, संत यूसुफ से प्रार्थना करें, हमें भी वही कृपा अनुग्रह मिले जो कि हम प्रभु का वचन सुन सकें, समझ सकें, ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार चलते हुए धर्मी व्यक्ति यूसुफ के भांति एक सुंदर
सुंदर धार्मिकता का जीवन हम सभी बिताने वाले बन सकें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें। आज के दिन में विशेष रूप से संत यूसुफ के पर्व को मनाने के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों को संत यूसुफ के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, प्रभु की आशीष मांगता हूं। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष बरसाएं। आमीन।